हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ है और धमाके से मेरा मतलब है कि एक ऐसा वॉल्यूशन जो आगे आने वाली तकनीकी पीढ़ियों को बदल के रख देगा। यानी एक ऐसा फ़ोन जिसकी स्क्रीन ही नहीं होगी, यानी फ़ोन तो होगा लेकिन फ़ोन जैसा नहीं होगा। जो अभी हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उस प्रकार का फ़ोन नहीं होने वाला, यानी उसमें स्क्रीन ही नहीं होगी, कंप्लीटली एआई पावर्ड होगा। तो हाल ही में ये डील हुई है एप्पल कंपनी के एक्स चीफ डिज़ाइनर जॉनी आइव और ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन के बीच। और ये डील जैसे ही हुई है पूरे मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अब टेक्नोलॉजी एक नए युग में आने वाली है, क्या स्मार्टफोन के बाद की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाली है, क्या एक नया युग शुरू होने वाला है। तो यही सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये स्क्रीनलेस फ़ोन कारगर साबित होगा, कहीं इसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं है। अगर एआई अधिक इन्वॉल्व हो गया लोगों की ज़िंदगी में तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआई जो है लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआई लोगों की जॉब खा जाए। तो सारे सवालों के जवाब हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आशु यादव, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो समझते हैं कि ये सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ में क्यों आया ये, जॉनी इव कौन है, क्या फिलॉसफी है उनकी, और ये टेक्नोलॉजी इतना मैटर क्यों करती है, ठीक है ना। सैम एल्टमैन इस डिवाइस के बारे में क्या बोलते हैं जैसे उन्होंने इसको चेक किया, और क्या स्क्रीनलेस टेक्नोलॉजी वास्तव में कारगर साबित होगी और हमारे भविष्य के लिए इससे क्या क्या रास्ते खुलेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही अंत में आपके लिए होगा एक रेलेवेंट प्रश्न जो कि आपको उसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट होने वाला है, समझ रहे हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई साहब विश्व की दो फेमस पर्सनैलिटी यानी सैम एल्टमैन एंड जॉनी आइव, ये दोनों एक साथ मिलके एक क्रांतिकारी डिवाइस पे काम कर रहे हैं। एक ऐसी डिवाइस जो कि फ्यूचरिस्टिक होने वाली है, एक ऐसी डिवाइस जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया को बिल्कुल बदल के रख देगी। अगर मैं बात करूं तो ये सब कुछ न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि ओपन एआई ने जॉनी आइव की कंपनी को $6.5 बिलियन में खरीद लिया है। $6.5 बिलियन में खरीद लिया है। अच्छा, इनकी कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है लव फ्रॉम नाम की कंपनी है। जब इन्होंने एप्पल को 2019 में छोड़ा तब इन्होंने अपने इस स्टार्टअप को स्थापित किया और आज इस स्टार्टअप में विश्व के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स काम करते हैं। और इसी कंपनी को खरीदा है किसने? ओपन एआई ने। ऑब्वियस है, इतने बड़े अमाउंट में जब खरीदा है इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बड़ा धमाकेदार तो होने वाला है। और वो धमाकेदार होगा क्या? एक ऐसी डिवाइस आएगी जो सारे स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर देगी। यानी स्मार्टफोन के बाद जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसका ये जवाब है, उसकी शुरुआत हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक नया युग शुरू होने वाला है। अब नया युग शुरू होने वाला है तो भाई डिज़ाइन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइन अगर नहीं होगी उसके प्रोडक्ट की तो मामला ख़राब हो जाएगा। कितनी भी एआई लगा लो लेकिन डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन होती है तो बड़ा जो है प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है, जिससे कि लोग उसके लिए काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं उस डिज़ाइन को लेके। और जब डिज़ाइन की बात हुई है तो जॉनी आइव को कैसे भूल सकते हैं, जो कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है। तो जॉनी इव के बारे में बात करते हैं। जॉनी इव ऑलरेडी लीजेंड हैं, बिल्कुल सही बात है, अब और लीजेंड हो जाएंगे, यानी अब और ज़्यादा चर्चा में आ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी डिवाइस बना दी इन्होंने जो कि भाई साहब मामला ख़त्म, यानी इंटरनेट से लेके दुनिया को हिला देगी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जॉनी आइव ने ओरिजिनल आईफोन को डिज़ाइन किया था, आई मैक को डिज़ाइन किया था और एप्पल वॉच को भी डिज़ाइन किया था उन्होंने। 2019 में उन्होंने जो है कंपनी को छोड़ दिया था एप्पल को। साथ ही में जॉनी आइव को कहा जाता है कि ये स्टीव जॉब्स के आध्यात्मिक भाई रह चुके हैं, यानी ये भी अध्यात्म में काफ़ी मानते हैं। और इनकी फिलॉसफी भी कुछ ऐसी ही है, ये कहते हैं कि कम से कम बोलो, कम से कम जो है डिज़ाइन में इन्वॉल्व रहो, लेकिन ऐसी डिज़ाइन बनाओ जो कि एकदम प्रॉपर स्लीक सरफेस हो, क्लीन लाइंस हो और यूज़र फ्रेंडली हुआ करे। कैसे हुआ करे? यूज़र फ्रेंडली हुआ करे, मतलब वो ऐसी डिज़ाइन जो यूजर्स के लिए बोझ ना बने,
ऐसी डिजाइन जो यूजर्स के लिए क्या ना बने, बोझ ना बने। अगर मैं बात करूं इनके, एप्पल से पहले काफी सारे जो है काम कर चुके हैं, काफी डाइवर्सिफाइड इनके काम है। जैसे कि इन्होंने लैंडलाइन फोन डिजाइन किया था 1980 में, ओरेटर नाम का, और लैब ग्रॉन डायमंड की रिंग भी बनाई थी, और जिसकी कीमत आपको पता है कितनी है, $2,50,000। बहुत बड़ी बात है, ये कर चुके हैं पहले। और लव फ्रॉम, इन्होंने अभी मैंने आपको बताया था कि लव फ्रॉम नाम की इनकी कंपनी यानी स्टार्टअप है जिसको उन्होंने बेचा है, ठीक है, जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। ध्यान रखना 100% शेयर बेचे हैं इन्होंने इसके, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो एयरबीएनबी में रह चुके हैं ये, और ऑब्वियस है आर्किटेक्ट तो हैं ही, और इन्होंने हार्डवेयर को भी डिजाइन किया है, जैसे कि सबसे बड़ा एप्पल का आईफोन जो आज भी डोमिनेट करता है मार्केट में, ठीक है ना। यही सब कुछ क्यों मैटर है भाई? मैटर इसलिए करता है क्योंकि डिजाइन जो है ना आपके एक्सपीरियंस को अलग बना देती है, और डिजाइन आपके एक्सपीरियंस को अलग बनाती है। तो डिजाइन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा नाम जो है वो है जॉनी आइव, यानी ये डिजाइन आपके लिए जो है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, तभी ये काम करेगी, अन्यथा मामला खराब हो जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि सैम अल्टमैन एंड जॉनी आइव दोनों एक साथ मिलके कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। इसमें डिजाइन का तड़का जो लगा है, जो कि यूजर्स के लिए एक फ्रेंडली, कह सकते हो यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, ठीक है ना। हालांकि इसकी डिजाइन अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, नहीं इसकी लॉन्चिंग डेट बताई गई, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि इन दोनों के मिलने से कुछ ना कुछ क्रांतिकारी तो ऑब्वियस होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो सीईओ ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने इस डिवाइस को टेस्ट किया है, और यह कहा है कि यह विश्व में अब तक की सबसे कूल टेक्नोलॉजी हो सकती है, विश्व में सबसे कूल टेक्नोलॉजी अब तक की हो सकती है, जो कि हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। लेकिन डिवाइस का नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन इतना पता है कि इस डिवाइस के आने से मार्केट में चर्चे बहुत होंगे, और मुझे लगता है कहीं टेक्नोलॉजी को वॉर ना स्टार्ट हो जाए। टेक्नोलॉजी का वॉर से संबंध है मेरा कि चाइना तो भाई कॉपी करने में सबसे आगे रहता है। जब चाइना कॉपी करने में आगे रहता है तो चाइना इसको कॉपी करेगा, और कहीं आगे जाके ये आयरन मैन का जारविस ना बन जाए, बट कोई नहीं, ठीक है। अब बना क्या रहे हैं ये लोग? एक फोन भी नहीं है, बना रहे हैं तो एक फोन भी नहीं बना रहे हैं, एक स्मार्ट ग्लास भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं? एक ऐसा फोन जिसमें एआई होगा, जो कि एआई पावर्ड होगा, जो कि आपके इमोशंस को समझेगा, आपके जो है आसपास के एम्बियंस को समझेगा। यानी एक स्क्रीनलेस फोन होगा जो कि आपके डिवाइस के रूप में काम करेगा। मान लीजिए आपकी जेब में रखा है, वो इस प्रकार की डिवाइस होगी, यानी फोन भी नहीं होगा और फोन भी होगा। समझ में आ रहा है? कंप्लीटली एआई पावर्ड होगा। तो भाई नो डाउट ये रिवॉल्यूशनरी तो है। तो भाई देखो क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं स्क्रीनलेस टेक्नोलॉजी के। तो सर फायदे की अगर बात करें हम, क्या ये रिवॉल्यूशनरी है? नो डाउट रिवॉल्यूशनरी है। अगर मैं बात करूं तो ये आपके वॉइस इंटरेक्शन से एक्ट करेगा, आपके गेस्चर को समझेगा, मतलब आप जो इशारे कर रहे हैं उसको समझेगा, आपके आसपास का एम्बियंस माहौल देख के रिएक्ट करेगा। नो डाउट आपके आसपास का माहौल देख के रिएक्ट करेगा। और ईव यानी जॉनी आइव का मानना है कि इंसानों के लिए ये बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि इंसान हर समय स्क्रीन के आदी हो चुके हैं। यानी कहा जाए कि इस डिवाइस के आने पर अब आपको नोटिफिकेशंस के झंझट नहीं है, आपको इंस्टाग्राम का कोई झंझट नहीं है, काम सारे फ़ोन के होंगे, लेकिन आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की जोड़ी एक साथ आके बहुत बड़ा धमाका करेगी, क्योंकि ऑब्वियस है ये दोनों ही क्रांतिकारी सोच के लोग हैं, और ये क्रांतिकारी सोच के लोग हैं तो ऑब्वियस है क्रांति तो आने वाली है। आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में क्रांति तो जरूर आएगी। अगर मैं बात करूं यह हमारे लिए क्या हो सकती है, तो यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए हो सकती है सर कि रीथिंक द रोल ऑफ स्क्रीन्स इन द डेली टेक यूज। यानी वही जो मैंने आपको भी बताया कि हम अपने डेली यूज में स्क्रीन्स का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि अब हमें लगता है कि इसके हमारे अंदर जो है काफ़ी नुकसान भी होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंस्टाग्राम है, स्क्रीन है, आंखों को नुकसान होना, ठीक है, दिमाग में वही इंफॉर्मेशन दोबारा से फीड कर देना जो कि वो दिखाना चाहते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं
तो यह डिवाइस जो है आपके एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगी। ये डिवाइस जो है एकदम पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगी और ये रिप्लेस कर देगी सारे फोन्स यानी सारे बाकी अदर डिवाइसेस को। ये कंप्लीटली आपका दोस्त कह सकते हो कि एक एआई पावर्ड दोस्त है आपका, एक एआई पावर्ड दोस्त है जो आपका कहा मानेगा, आपके इमोशंस भी मानेगा और आपके आसपास का माहौल देख के काम करेगा। ठीक है ना। अच्छा, इससे आगे क्या हो सकता है, भविष्य में क्या फायदा होगा इससे? तो भविष्य में सिंपल सी बात है कि ये जो डिवाइस है ये बहुत सब कुछ, यानी बहुत सब कुछ का मतलब मेरा ये है कि टेक्नोलॉजी का एक युग ही चेंज कर देगी। यानी कह सकते हैं कि स्मार्टफोन से आगे की दुनिया क्या है? क्या स्मार्टफोन में हम यही देखते रहेंगे, गूगल, एप्पल? हम स्मार्टफोन में आगे की दुनिया इमेजिन कर सकते हैं और इससे हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। स्क्रीन कम हो जाएगी तो ऑब्वियस है, स्क्रीन कम होगी तो सारे फायदे हमें होंगे, स्वास्थ्य संबंधित फायदे होंगे, मेंटली फायदे होंगे और भी बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये कोलैबोरेशन नो डाउट बहुत कारगर है। अभी इस डिज़ाइन के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, इसका लॉन्च डेट भी नहीं बताया गया है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर ये डिवाइस मार्केट में आती है, अगर ये डिवाइस मार्केट में आती है तो नो डाउट ये डोमिनेट करेगी मार्केट को। अगर देखा जाए इसके कंक्लूजन का तो बहुत दिनों से एप्पल डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, लेकिन अब बारी है ओपन एआई की, क्योंकि ओपन एआई एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जो नो डाउट सारी टेक्नोलॉजी को ऊपर डोमिनेट करेगा, चाहे वो एप्पल हो। देखो एप्पल की बात करें तो यार एप्पल का सीरीज 2015 में जी रहा है अभी, ठीक है ना। एप्पल का सीरीज 2015 में जी रहा है। अगर हम इसकी बात करें, अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया तो एप्पल का मामला खत्म है। यानी हम कह सकते हैं एप्पल को एआई का ब्लैकबेरी, एप्पल को एआई का ब्लैकबेरी कह सकते हैं, क्योंकि एप्पल ने अगर एआई पे काम नहीं किया तो एप्पल भाई साहब खत्म हो जाएगा। और आज ओपन एआई डोमिनेट करेगी, जो कि आज नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमिनेट कर रही है। तो ये है इसका कंक्लूजन। अगर हम बात करें लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो आपके सामने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वो करा है, व्हाट मेक्स द अपकमिंग ओपन एआई जॉनी आइव डिवाइस पोटेंशियली रिवॉल्यूशनरी इन द कंज्यूमर टेक। तो आपको आंसर देना दोनों में से, चार ऑप्शन में से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे। आगे मिलेंगे आपसे अगले किसी आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।